जी ये तो विपक्षियों को लगता है कि मोदी जी डर गया है। अगर हमारा देश किसी भी विकास की प्रगति पे है तो उसका कारण सबसे मेन है मोदी जी। मोदी जी वो शेर है जो अगर शांत बैठे तो उसको घबराया हुआ गलत मत समझो। जनता बोलती नहीं है, जनता करके दिखाती है अपने वोट से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए भाजपा की तो कहा जा रहा है जो मोदी है वो आम जनता से और विपक्ष से कहीं ना कहीं डर गए हैं, इसलिए वो इस तरह के कदम उठा रहे हैं जो उनको नहीं उठाने चाहिए। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या लगता है मोदी डर गए हैं क्या? जी ये तो विपक्षियों को लगता है कि मोदी जी डर गया है। कभी भी याद रखना, अगर शेर कदम दो कदम पीछे हो जाता है और शांत रहता है तो कभी वो डरता नहीं है। वो एक रणनीति बनाता है आगे के लिए। आज अगर हमारा देश किसी भी विकास की प्रगति पे है तो उसका कारण सबसे मेन है मोदी जी और हमारा पढ़ा लिखा यूथ जो उन्हें मोटिवेट करता है और वो उस चीज को करते हैं। अब उसको विपक्ष अगर डरने का नाम देता है तो ठीक है, ये डर ही ठीक है मैडम, लेकिन जब वो इससे बाहर आएंगे तो इन विपक्षियों पे भारी ही पड़ेंगे। एक शेर कभी डरता नहीं है। क्या वजह है? अगर डरे नहीं है तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जो विधानसभा के 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें ऐप दिया जा रहा है, बुजुर्गों को घर बैठे जो है वोटिंग कर सकते हैं। जी देखिए, अपनी इमेज बनाने के लिए कोई भी कुछ भी किसी भी प्रकार का काम कर सकता है। पर आने वाले टाइम में ये देश के लोग और विपक्षी लोग सब देखेंगे कि कौन आगे जीता है और कौन रहेगा। मोदी जी वो शेर है जो अगर शांत बैठे तो उसको घबराया हुआ गलत मत समझो। वो जब अपनी रणनीति लेके आएंगे तो दुनिया को दिखेगी और दुनिया उन्हें सलूट करेगी। लेकिन देखा जा रहा है कि जिस तरह से बात की जा रही है कि जनता से और विपक्ष से डर हुए, साथ साथ में अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि आगे उनके आने के कोई चांस है ही नहीं है। ये तो लोगों की सोच है, ये हमारी जनता सब जानती है किसको क्या करना है, किसको कैसे वोट देना है, सब जनता जानती है। और कौन क्या काम कर रहा है ये भी जानती है। पहले क्या काम हुआ है, अब क्या काम हुआ है वो भी जानती है। बस वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच। तो एक चीज बताइए, ऐसा क्या क्या है मोदी ने देश के लिए? महिला आरक्षण की आप बात करें तो पहले बता दें, लाभ नहीं मिलने वाला है महिलाओं को। क्यों नहीं मिलेगा? महिला आरक्षण का मिलेगा। कब मिलेगा? अभी नहीं मिलेगा। 2029 के बाद पूरा मिलेगा महिला आरक्षण का। हाँ, 2029 के बाद। 2024 में क्यों नहीं? जब महिला आरक्षण बिल 2.5 घंटे के अंदर पास हो सकता है तो उसको लागू भी तो किया जा सकता है। लागू करने में थोड़ा टाइम चाहिए होता है ना, सरकार उसकी जनगणना करेंगे उसी के मुताबिक काम जाति जनगणना बिहार में शुरू हुई थी जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो मोदी को रास नहीं आई। ये सारे विपक्ष है। अब एक हो रहे कि जाति जनगणना कराएं, ये कराएं। इससे पहले तो कांग्रेस की सरकार कब ये कहाँ सो रहे थे, राहुल गांधी जी, ये सोनिया गांधी जी। अब कह रहे हैं जाति जनगणना कराई जाए। जब इनकी सरकार थी तब कहाँ सो रहे थे ये लोग। लेकिन जनगणना तब भी होती थी, अब थोड़ा चेंज कर दिया है। नहीं चेंज क्या कर दिया? अब मोदी जी से उनको डर लग रहा है। जनता कहा जाए तो बोला जा रहा है कि मोदी को कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस से डर लग रहा है। नहीं, मुझसे डर नहीं लग रहा है, इनको मोदी जी से डर लग रहा है। मोदी जी पूरे बहुमत से आ रहे, 400 प्लस सीटें लाएंगे आपकी। देखिए 400 प्लस बोल रहे हैं, पता चले कि डब्बा गोल। नहीं डब्बा गोल नहीं, जनता बोलती नहीं है, जनता करके दिखाती है अपने वोट से। जनता चुप है। सामने देखिए, सामने मोदी और पीठ पीछे राहुल। जनता को सारा पता लग गया कि ये सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा, मोदी जी को रहा सारे चोर इकट्ठे हो गए, जो इनके मोदी जी से भारी पड़ रहे हैं इनके ऊपर। जो अभी तक दीदी आज से 70, 75, 80 साल के अंदर कांग्रेस ने जो भी किया है सबके सामने है। विकास किस लेवल पे हुआ है, कितना हुआ और कैसे हुआ, और ये 10 साल के अंदर क्या भाजपा ने किया है ये भी सबके आगे है। ठीक है, अब कोई कुछ भी बोले, किसी भी प्रकार का आरोप लगाए या किसी भी प्रकार की बात कहे, लेकिन दीदी सच तो ये है कि जो अच्छा काम कर रहा है, पहले मतलब इतना एजुकेशन नहीं था, लेकिन आज 2023-24 में आज अपने हिंदुस्तान का 60 से 70% यूथ एजुकेटेड है। वो जानता है क्या अच्छा हुआ है क्या बुरा हुआ है। तो ये सब कहने की बातें नहीं, कोई विपक्ष कुछ भी बोले या किसी भी प्रकार का आरोप लगाए। जो मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में सबकी आंखों के आगे होगा क्या सही है और क्या गलत है। हाँ, क्या सही है क्या गलत क्या है। गलत तो है। देखा जाए तो जो भाजपा है वो डर नहीं रहा है कहीं। भाजपा काय को डरेगी? ये तो विपक्ष डरेगा ना। मोदी जी का खौफ ही इतना है, विपक्ष की हालत खराब हो रही है। अगर खौफ नहीं है तो इस तरह से कैसे किया जा रहा है कि कभी ईडी का यहाँ जो है छापा पड़ रहा है, कभी वहां पड़ रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बोला जा रहा है कि डर गए इसलिए। वो नहीं, जो टिकट बेचने वाला एमपी बन जाता है
जो क्या कहते हैं उसको, राघव चड्ढा जी एमपी बन के शादी 5 स्टार होटलों में पैसा कहाँ से आ रहा है? ये एक कमरे का रूम का किराया 10-10 लाख रुपए। वो एक जिम्मेदार व्यक्ति है। अगर वो किसी देश में जा रहे हैं और वो यहाँ से अगर गवर्नमेंट उन्हें किसी चीज की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही है, बाय लक वो किसी भी चीज को, चाहे लाख रुपए का कोट हो, अगर वो किसी अदर कंट्री में जा रहे हैं, अगर उनकी लुक अच्छी है, अगर उन्होंने कुछ अच्छा पहन रखा है, तो लोग उसको क्या कह रहे हैं कि मोदी जी इतना उड़ा रहे हैं। अजी वो उस चीज में जा रहे हैं, वहां पर भी तो दिखना है कि आपके देश का बंदा किसी देश में जा रहा है, उनकी वैल्यू क्या है, उन्होंने क्या पहन रखा है, वो चीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है। वो अपने पर्सनल, आज से पहले लाख रुपए का कोट नहीं पहन के पीएम बनने के बाद क्यों पहन रहे हैं? लोगों को लग रहा है पैसा खा रहे हैं जी, लोगों को लग रहा है पैसा खा रहे हैं। बट वो चीज अगर गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करवा रही है, अगर क्या कहते हैं आप वीआईपी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे, तो उनकी पर्सनल नहीं, गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है। ऐसे तो सबको ही करवाई जा रही है ना। किसको करवा रही है? आपको करवा रही है, मुझे करवा रही है। बात की जाए, विपक्ष की बात हो रही है, हमारी बात नहीं हो रही है, तो विपक्ष तो विपक्ष को, अरे यहाँ तो दिल्ली है, आप यहाँ से यूपी जाओ या किसी अदर स्टेट में जाओ, मैं कह रहा हूँ जो वहां का लोकल सांसद विधायक भी है ना, उसको भी गवर्नमेंट वीआईपी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रही है। ये तो फिर भी हमारे देश के पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है जी। आप लोकल किसी एरिया में, यूपी साइड में किसी गांव देहात के एरिया में, वहां का जो प्रधान भी है ना, वो भी, उसको भी वहां के थाने की क्या कहते हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो ये तो हमारे पीएम है जी, इनको करवा रहे हैं, तो लोगों को जलन क्यों हो रही है? पूरे देश में काम किया था। जिस तरह से बात चल रही थी कि क्या मोदी जो है वो जनता से और विपक्ष से डर गए हैं, हमने जानने की कोशिश की कि क्या कुछ कहना है। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।